रेयांश लाइट्स ऑफ कर दो। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अडेप्टेशन ऑफ इन लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अभी लीफ में कौन से सेल्स होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है? लीफ में कौन से सेल्स होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है? मीजोफिल सेल्स है ना। मीजोफिल सेल्स के टू टाइप्स थे, वो कौन से थे? और पेलिसाइड और स्पॉन्जी। ठीक है, सो नाउ वी आर डूइंग इज अडेप्टेशन इन लीव्स। लीव्स में, लीव के स्ट्रक्चर में क्या अडेप्टेशन होगी जिससे फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज? ठीक है, सो फर्स्ट इज लार्ज सरफेस एरिया। जितना लीव का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज उतनी लाइट उस पर फॉल करेगी। ठीक है, नाउ सेकेंड इज अरेंजमेंट ऑफ लीव। अगर हमारे लीव्स वन ऑन वन ओवरलैप करेंगे तो ऊपर वाले लीव पे तो लाइट आएगी, बट नीचे वाले लीव्स पे लाइट नहीं आएगी। सो लीव का अरेंजमेंट क्या है? दे आर एट द राइट एंगल टू द लाइट सोर्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम लाइट। ठीक है, तो अरेंजमेंट में क्या आ जाएगा? दे आर एट राइट एंगल टू द सोर्स ऑफ लाइट। थर्ड है क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस। जो लीफ का अपर एपिडर्मिस है दैट इज ट्रांसपेरेंट एंड वाटरप्रूफ टू अलाउ लाइट टू एंटर फ्रीली। ठीक है, तो ये थर्ड अडेप्टेशन हो गया। फोर्थ इज लॉट ऑफ स्टोमेटा, बिकॉज स्टोमेटा क्या है? दे आर ओपनिंग्स। तो जितना ज्यादा स्टोमेटा होगा उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड विल गो इनसाइड, तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस। देन इज थिननेस ऑफ लीव्स। लीव जितने ज्यादा थिन होंगे उतना लीव्स के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा लीव थिक है, थोड़ा मोटा है यहाँ से, तो सेल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, सो मूवमेंट विल बी, इट विल टेक टाइम। अगर लीव थिन है और वो सिंगल सेल्ड है तो सेल में मूवमेंट गैसेस की, रॉ मटेरियल की जल्दी होगी। सो लीव शुड बी थिन। उठाओ, बोलो मैम आने नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम। हाँ जी, नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। सो दे आर कंसंट्रेटेड इन द अपर लेयर ऑफ द लीफ टू ऑब्टेन लाइट एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल। सो अगर क्लोरोप्लास्ट लीफ के अपर साइड पे होगा तभी ज्यादा लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एंड लास्ट इज एक्सटेंसिव वेन सिस्टम। अब हमें पता है लीव्स में देर इज अ मिडरिव और यहाँ से बहुत सारी वेन्स जाती हैं, इनकी अरेंजमेंट होती है रेक्टिकुलर एंड वेनिएशन। ठीक है, वेन्स आप अगर लीफ को देखोगे ना बेटा जी, लीफ के बीच में से एक मिडरिप जाएगी, थोड़ी मोटी सी वेन, और उसके बाद वो वेन्स या तो ऐसे पैरेलल जाएंगी या लीफ में जो वेन्स हैं वो ऐसे रेक्टिकुलेट होंगी। रेक्टिकुलेट मींस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो वेन्स है ये क्या करती हैं? दे मेक द ट्रांसपोर्ट फास्ट। कि जैसे नीचे से वाटर आया रूट में से, वो एकदम से पूरे लीफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिकॉज वाटर ही तो चाहिए फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, सो दीज आर सेवन अडेप्टेशंस मेड बाय द लीफ टू इंक्रीज द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद आता है एंड रिजल्ट। अब जो फोटोसिंथेसिस हुआ हमें क्या मिला? हमें मिला ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। यही होता है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। सो ग्लूकोज हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। इट इज अ सिंपल शुगर एंड इट इज यूज्ड इन फोर डिफरेंट वेज इन द प्लांट। फर्स्ट, जिन प्लांट सेल्स को एनर्जी चाहिए उनमें ये इमिडिएटली कंज्यूम हो जाएगा। सेकंड, अगर एनर्जी है प्लांट्स में, प्रॉपर ग्लूकोज है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल स्टार्च। थर्ड क्या है? ये ग्लूकोज सुक्रोज में भी कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका जो केन है, जो गन्ना है, उसके अंदर जो आपको स्वीटनेस आती है दैट इज बिकॉज ऑफ सुक्रोज। And then last is it is used in synthesizing fats and proteins which are essential macromolecules for plant. सिंपल है, चारों पॉइंट्स इजी है। अब जो वाटर बनेगा वो कहाँ पे यूज होने वाला है? इट इज रीयूटिलाइज्ड इन दी कंटिन्यूएंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसी वाटर से वापस फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, मैक्रो मीन्स बिग इन साइज, माइक्रो मीन्स स्मॉलर इन साइज। वाटर को जो होता है वो यूज हो गया। ठीक है, नाउ ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज, इट मे बी यूज्ड इन रेस्पिरेशन इन द लीफ सेल्स। तो जो भी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बनता है वो 100% लीफ से रिलीज नहीं होता।
सम ऑफ द ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा जी? फूड, मतलब इन केस ऑफ प्लांट्स इट इज ग्लूकोज। सो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन विल गिव एनर्जी मॉलिक्यूल। तो ये है रेस्पिरेशन, ठीक है। सो बट द मेजर पोर्शन इज डिफ्यूज्ड आउट टू द एटमोस्फेयर, ठीक है। तो अगर 100% ऑक्सीजन है, आप मान के चलो 10% विल बी रिटेन्ड बाय द प्लांट एंड 90% विल बी गिवन आउट इन द एटमोस्फेयर, ठीक है। इन सेंस इवन दिस ऑक्सीजन, और जो ये ऑक्सीजन प्लांट में रह गई है, इसको भी आप वेस्ट नहीं बोलोगे, राइट, बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इट। चलो ये तो वो 90 वाली है, 10 वाली तो प्लांट ने यूज कर ली, 90 वाली प्लांट ने एटमोस्फेयर को दे दी, जिसमें बाकी के ऑर्गेनिजम्स उसको यूज करेंगे, ठीक है। नाउ यूटिलाइजेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड एंड इट्स ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड कहाँ पे बन रहा है? लीव्स में। ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल टिश्यू है, वो कौन सा है? फ्लोएम, ठीक है। सो फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीफ इज रिक्वायर्ड फॉर यूज इन अदर, ऑब्वियसली फूड जो है वो और पार्ट्स ऑफ द प्लांट यूज करेंगे। सो ग्लूकोज कैनॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स, ठीक है। ग्लूकोज को डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते हैं बिकॉज ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर। तो ग्लूकोज को प्लांट क्या करता है? इट कन्वर्ट्स इनटू स्टार्च फॉर टेम्परेरी स्टोरेज इन द लीफ, राइट। At night, the starch is reconverted into soluble sugar, which is transported. तो ट्रांसपोर्टेशन का काम प्लांट में कब होता है? नाइट में। सो इन सोल्यूशन फिर ये लीफ की जो वेन्स हैं उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगी, इट विल गो टू द फ्लोएम। इन दिस वे इट इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर इट इज रिकन्वर्टेड इनटू स्टार्च। हाथ में ही है, ठीक है जी। आ रहा है समझ में कुछ? तो ऑक्सीजन तो स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूज आउट हो गया। अब जो आपका ग्लूकोज है, इट इज फर्स्ट स्टोर्ड टेम्परेरली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। उसके बाद ड्यूरिंग नाइट ये जो स्टार्च है, ये वेन्स के थ्रू फ्लोएम तक ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। एंड फ्लोएम से फिर इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, वेर इट मे बी रिकन्वर्टेड इनटू स्टार्च। अच्छा, ये वापस से स्टार्च से वापस पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा वेन्स में, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट होने के बाद अगर उस जगह पे प्लांट के उस ऑर्गन को एनर्जी चाहिए तो वो ग्लूकोज को उसी वक्त यूज कर लेगा, नहीं तो वो ग्लूकोज को वापस से स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो के केस में, ठीक है, पोटैटो में बहुत सारा स्टार्च होता है, तो दैट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। या आप पढ़ते हो रूट्स मॉडिफाई हो जाती है स्टोरेज के लिए, स्टेम्स मॉडिफाई हो जाती है स्टोरेज के लिए, तो उसमें वापस ग्लूकोज गो इनटू वेन्स, दैट फ्लोएम एंड देन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, कई बार दे आर यूज्ड एज स्टोरेज। यहां तक समझ में आ रहा है? नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है? सो देयर आर 4 एक्सटर्नल एंड 3 इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल में वही फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज, टेम्परेचर। अब आप देखोगे समर्स में और विंटर्स में प्लांट्स आपको अलग दिखते हैं। विंटर में टेम्परेचर लेस होगा तो फोटोसिंथेसिस भी स्लो डाउन हो जाएगा। एंड द फोर्थ इज वाटर कंटेंट।